आपके सामने राजस्थान के मेवाड़ इलाके की एक बिल्कुल बीती हुई घटना, ऐतिहासिक घटना आपके सामने पेश की जा रही है। मेवाड़ भूमि में संग्राम सिंह नाम का एक सेनापति रहता था और संग्राम सिंह सेनापति के एक लड़की थी जिस लड़की का नाम था कमला। संग्राम सिंह सेनापति अपनी बेटी कमला से बड़ा प्यार करते थे, पर जब बेटी शादी करने योग्य हुई तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पत्र आने लगे। अब कहानी के माध्यम से कमला के साथ क्या होता है ये सारी घटना आपके सामने पेश करूंगा। सेनापति संग्राम की एक कमला सुता परवीन, सूरत जिसकी देख के चंदा हुआ मलिन। भाई चंदा हुआ मलिन देख कर सूरत सब चकराते थे, सूरत सब चकराते थे, सूरत सब चकराते थे। राजपुत्र सेना नायक सब शादी करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, सब शादी करना चाहते थे। राजपुत्र सेना नायक सब शादी करना चाहते थे। संग्राम सिंह सेनापति की बेटी कमला जब शादी करने योग्य हुई, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पत्र संग्राम सिंह सेनापति के पास आने लगे कि मंत्री सेनापति जी, आप अपनी बेटी कमला की शादी मेरे साथ कर दो, आप अपनी बेटी कमला की शादी मेरे साथ कर दो। संग्राम सिंह सेनापति की सेना में एक उदय भान नाम का नौजवान भी नौकरी करता था। उदय भान ने भी मन बना लिया कि मैं भी पत्र लिख करके भेजूं सेनापति जी के साथ, कमला की शादी के लिए हो सकता है तेरे नाम से ही शादी की लॉटरी खुल जाए। सेनापति संग्राम सिंह के पास उदय भान ने पत्र लिख के भेजा कि सेनापति जी, आप अपनी बेटी कमला की शादी मेरे साथ कर दो। संग्राम सिंह सेनापति ने उदय भान का ये पत्र पढ़ा, एकदम गुस्से में लाल हो गया। उदय भान को अपने पास बुलाया संग्राम सिंह सेनापति ने और कहने लगा, अरे उदय भान, एक कव्वे को हंसनी ब्याह दूं, एक गिद्दड़ को शेरनी ब्याह दूं, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? तो एक सिपाही होके और मेरी बेटी कमला के साथ शादी करने का तनी विचार कैसे बनाया? मेरी मेवाड़ छोड़ के चला जा, नहीं ठीक नहीं होगा। संग्राम सिंह ने उदय भान को मेवाड़ से भगा दिया। अब उदय भान मेवाड़ से दौड़ करके दिल्ली पहुंचा। उन दिनों दिल्ली में औरंगजेब बादशाह शासन करते थे। औरंगजेब बादशाह के दरबार में जब पहुंचा उदय भान, बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली किले में अपना दरबार लगा रखा। जाते ही बादशाह के सामने सलाम किया। बादशाह औरंगजेब ने देखा ये नौजवान कौन है, कहां से आया है, कहां का रहने वाला है, इसका नाम क्या है और यहाँ क्यों आया, पहले इसका भेद पूछूंगा। बादशाह औरंगजेब कहने लगे, नौजवान आप अपना भेद बताओ, कौन हो, कहां से आए हो, कहां के रहने वाले हो, आपका नाम क्या और यहाँ क्यों आए हो, सारी बातें बताओ। तो उदय भान बादशाह औरंगजेब के सामने अपना भेद बता रहे और क्या कह रहे जरा सुनिए।
भेद पूछा तो उदयभान क्या बोला? बोला मैं बड़ी दूर से आया, मैं बड़ी दूर से आया, तेरे दरबार में चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। मैं बड़ी दूर से आया, तेरे दरबार में चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। मैं बहुत दूर से चल के आपके दरबार में आया हूं, मेरी इच्छा मैं आपकी सरकार में नौकरी करूं। बादशाह औरंगजेब कहने लगे, नौजवान आप कहां के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है और नौकरी क्यों करना चाहते हो, पहले ये बताओ। तो उदयभान अपना भेद बता रहा और क्या बोला? बला दक्षिण में गांव मेरा है, वहां खास मुकाम मेरा है, वहां खास मुकाम मेरा है। दक्षिण में गांव मेरा है, वो खास मुकाम मेरा है, खास मुकाम मेरा है। उदयभानु नाम मेरा है, उदयभानु नाम मेरा है, उदयभानु नाम मेरा है। फिर बेरोजगार में चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। यासनिकारी में आपके यासनिकारी में, वे यासनिकारी में आपके यासनिकारी में, आपके यहाँ सरकार में ओ मैं बड़ी दूर से आया, तेरे दरबार में चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। बादशाह सलामत, मैं दक्षिण का रहने वाला हूँ, मेरा नाम उदयभान है, मैं बेरोजगार हूँ, इसलिए आपकी सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ। बादशाह औरंगजेब कहने लगे, नौजवान आप मेरी सेना में भर्ती होना चाहते हो तो पहले अपना वर्ण बताओ, उसी लिहाज से उसी योग्यता से आपको सेना में भर्ती करूंगा। जब बादशाह औरंगजेब ने वर्ण पूछा तो उदयभान क्या बोला? वैसे हूँ क्षत्रिय वर्ण से, हटता ना सत्य पर्ण से, हटता ना सत्य पर्ण से। वैसे हूँ छतरी परण से, हटता ना सत्य परण से, परण से ताना सत्य परण से। डरता ना कभी मरण से, ओ डरता ना कभी मरण से। रहता तैयार में चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। ओ यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में, यहाँ सरकार में। ओ तो बड़ी दूर से आया, तेरे दरबार में
औरंगजेब बादशाह को अपना भेद बताया कि मैं सच्चा क्षत्रिय हूं। बादशाह सलामत, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, पर जब आपकी सेना में भर्ती हो जाऊंगा आपको मेरे पूरा विश्वास होगा। कैसे? बोला मैं करूं ना हरगिज धोखा, लियो देख पड़े जब मौका, लियो देख पड़े जब मौका। मैं करूं ना हरगिज धोखा, ओ लियो देख पड़े जब मौका, रे मौका देख पड़े जब मौका। बल पुरुष मिले अनोखा, हाँ बल पुरुष मिले अनोखा, चुपू ना वाग में चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। कारी में आपके यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में, ओए यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में। ओ मैं बड़ी दूर से आया तेरे दरबार में, चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। बादशाह औरंगजेब ने उदयभान का भेद सुना, सच्चा सूरवीर समझा, अपनी सेना में भर्ती कर लिया। इधर से उदयभान का बादशाह औरंगजेब की सेना में बड़ा भारी मान सम्मान होने लगा, और इधर से मेवाड़ के सेनापति संग्राम सिंह ने अपनी बेटी कमला की सगाई एक राजकुमार वीर सिंह के साथ में कर दी, और सगाई के कुछ ही दिन बाद वीर सिंह राजकुमार की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर जब मेवाड़ में कमला को लगी तो कमला अपने पिता को कहने लगी, पिताजी मैं मेरे पति के साथ सती होना चाहती हूं। संग्राम सिंह सेनापति ने अपनी बेटी को बहुत समझाई, बेटी अभी तेरा विवाह संस्कार नहीं हुआ था, अभी वो तेरा पूरा पति नहीं बना था, बेटियों आग में जल के मरना महापाप होता है बेटी, और तेरे पति का अमृत तन भी हाजिर नहीं है अगर तुमको पति मानती है तो। लेकिन कमला कहने लगी कि पिताजी भारतीय संस्कृति में पति एक ही होता है, जब आपने मेरे लिए पति चुन दिया और आज वो दुनिया में नहीं रहे तो मैं पति की मृत तन हाजिर नहीं है तो उनके राख की पोटली है वो गोदी में रख के और सती होना चाहती हूं। पिता ने बेटी को बहुत समझाया लेकिन बेटी नहीं मानी। लेकिन जब बेटी नहीं मानी तो इधर से क्या होता है, संग्राम सिंह सेनापति अपने 4 सिपाही साथ लेता है, और 4 सिपाही साथ लेता है, कमला को साथ लेता है। कमला अपनी एक सखी, एक भाईली जिसका नाम था देवल, उसको साथ लेती है, और संग्राम सिंह सेनापति एक राज पंडित साथ लेता है। 4 सिपाही, एक राजपुरोहित, संग्राम सिंह सेनापति, कमला और देवल। ये देवल कमला की सखी थी। ये इतने प्राणी जंगल में चले जाते हैं जहां वीर सिंह राजकुमार का दाह संस्कार किया था, और वहां जाके दाह संस्कार की बभूत राख को पोटली बांधी और वहां चिता तैयार कर देते हैं। चिता के ऊपर कमला बैठ जाती है, कमला की गोद में राख की पोटली रखी, चिता के चारों तरफ 4 सिपाही खड़े, सामने राज पंडित और संग्राम सिंह सेनापति खड़े, और कमला के पास उसकी सखी देवल खड़ी। देवल कह रही, बहन कमला, मेरी जीजी, यूं आग में जल भुनकर मरना ठीक नहीं, महापाप होता जीजी, अब भी चिता के नीचे आ जा। जब देवल कमला को समझा रही तो कमला अपनी सखी देवल को क्या बोली, जरा सुनिए।
जी जी कमला चिता के नीचे उतर जा, यूं जल भुनकर मरना ठीक नहीं। तो कमला क्या बोली? बोली जीवन आधार हमारे, जीवन आधारी हमारे, अद भर में छोड़ सिधारे, सखरी जल मरना हो, सखरी जल मरना हो अग्नि में। जीवन आधार हमारे, अद भर में छोड़ सिधार, सखी जल मरना हो, सखी जल मरना हो अग्नि में। कमला अपनी सखी देवल को कह रही जीवन आधार हमारे, अध भर में छोड़ सिधारे, सखी जल मरना हो, सखी जल मरना हो अग्नि में। जी जी जो मेरे जीवन का आधार था वह जिस दुनिया में नहीं रहा, तो जी जी मैं रहकर क्या करूंगी। और कमला अगली लाइन में क्या बोली? ए संसार समुद्र भारी, संसार समुद्र भारी, पग पग पर घोर बीमारी, पग पग पर घोर बीमारी, कर रक्षा कौन हमारी, पति का शरणा हो, सखरी जल मरना हो अग्नि में। जीवन आधार हमारे, अद भर में छोड़ सिधार, सखी जल मरना हो, सखी जल मरना हो अग्नि में। ओ ला 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 ला। और अगली लाइन में वो कमला क्या बोली? ये यद्यपि कुछ जोर नहीं है, यद्यपि कुछ जोर नहीं है, आकर्षण और नहीं है, आकर्षण और नहीं है, दुनिया में ठोर नहीं है, दूर दुख करना हो, सखरी जल मरना हो अग्नि में। भर में छोड़ सिधारे, सखी जल मरना हो, सखी जल मरना हो अग्नि में। और अगली लाइन में वो कमला अपनी सखी देवल को कह रही क्या? ए सखी सुख के साधन सारे, सखी सुख के साधन सारे, बिन पति दुख होते हैं भारे, बिन पति दुख होते हैं भारे, पति होने न पावे न्यारे, ओ संग विचरना हो, सखरी जल मरना हो अग्नि में। अद भर में छोड़ सिधार, सखी जल मरना हो, सखी जल मरना हो अग्नि में।
पति के जीवन क्या है। जब आप पति आज दुनिया में नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहना चाहती, मेरे तन की राख बना के उनकी राख में मिलाना चाहती हूं। जब कमला अपनी सखी देवल को यूं कह रही और इधर से उदयभान को सच्चा सूरवीर समझा बादशाह औरंगजेब ने, तो कहा भाई उदयभान तू दक्षिण की तरफ जा, मैं तेरे को सच्चा सूरवीर मानता हूं, और दक्षिण में अपना एक कोंडना किला है और 50 सिपाही लेके जा, कोंडने किले की देखभाल रक्षा करना तेरा काम है। अब बादशाह औरंगजेब ने उदयभान को दक्षिण में कोंडने किले की तरफ भेज दिया कि अपने 50 सिपाहियों को ले जा, एमिनेशन ले जा, खाने पीने का सामान ले जा, घोड़े ले जा, हथियार ले जा और दक्षिण में कोंडने किले पे जाके कब्जा कर ले। इधर से उदयभान दिल्ली से 50 नौजवान लेके चला, एमिनेशन लेके चला, सामान लेके चला और दक्षिण में कोंडने किले का रास्ता पकड़ लिया। रास्ते में चलते चलते जब मेवाड़ आई, मेवाड़ की सीमा लगी तो याद आ गई उदयभान के कमला, और विचार करने लगा रहे हो कमला का आजकल क्या हाल है। कोई सज्जन आदमी मिला, उसे पूछा भाई संग्राम सिंह सेनापति की बेटी कमला का आजकल क्या हाल है। उस सज्जन व्यक्ति ने बताया कि कमला की सगाई एक राजकुमार वीर सिंह के साथ की थी और वीर सिंह की अचानक मृत्यु हो गई। वो कमला अपने पति के साथ सती होने के लिए जंगल में गई है। उदयभान ने सुना कि वो सती होने के लिए जंगल में गई है। उदयभान अपने 50 सिपाहियों को कहता मेरे नौजवानों घोड़ों को दौड़ा लो, कभी हम जाने से पहले वो जल भुनकर राख ना हो जाए। इधर से कमला चिता पर बैठी देवल से बातें कर रही, 4 सिपाही चारों कोणों पर खड़े, राज पंडित और संग्राम सिंह सेनापति सामने खड़े। देवल कह रही जी जी कमला चिता के नीचे उतर जा। कहने लगी जी जी आज मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं पति की राख में अपनी तन की राख मिलाकर बनाकर मिलाना चाहती हूँ। तो इतने में 50 सिपाही, इतने में 50 सिपाही रहे घेर चिता अन्यायी, ओ रहे घेर चिता अन्यायी। हुआ दृश्य बड़ा दुखदाई, देख कर डरना हो सखी जल मरना हो अग्नि में। हमारे अधभर में छोड़ सितारे सखी जल मरना हो, सखी जल मरना हो अग्नि में। सिपाहियों को साथ लेके घोड़े दौड़ाते हुए आया और कमला चिता पर बैठी थी, एकदम चिता के घेरा डाल लिया 50 सिपाहियों ने। और उदयभान घोड़े से उतर के और जो कमला चिता पर बैठी थी वहां गया और कमला का हाथ पकड़ा, और कमला का हाथ पकड़ के उदयभान ने चिता से नीचे उतार ली। और संग्राम सिंह सेनापति को धमकाता हुआ उदयभान क्या बोला कि ओ नादान ज्ञान तज करे, ओ नादान ज्ञान तज करे, जिंदा इंसान जलावे मत, जिंदा इंसान जलावे मत, जिंदा इंसान जलावे मत। चाहे परी धरती का चांद सोने की राख बनावे मत, सोने की राख बनावे मत, सोने की राख बनावे मत। ये चाहे परी धरती का चांद सोने की राख बनावे मत। उदयभान ने कमला
मीरा को चिता से नीचे उतारी। संग्राम सिंह सेनापति ने देखा कि कोई गैर आदमी तेरी बेटी का हाथ पकड़ के चिता से उतार रहा है। भाई बाप चाहे कितना ही गरीब है, कितना ही कमजोर है, पर अपनी आंखों के सामने कोई गैर आदमी बेटी का हाथ पकड़ता है तो पिता सहन नहीं कर सकता। उदयभान के पास 50 सिपाही थे, संग्राम सिंह के पास केवल 4 सिपाही थे। संग्राम सिंह सेनापति गुस्से में लाल हो गया जब गैर आदमी ने बेटी का हाथ पकड़ के चिता से नीचे उतारी। और संग्राम सिंह बोल पड़ा उस उदयभान को और धमकाता हुआ क्या बोला, जरा सुनिए। की बेटी कमला का हाथ उदयभान ने पकड़ा, चिता से नीचे उतारी तो संग्राम सिंह सेनापति बोल पड़ा गुस्से में भर के उदयभान को धमकाता हुआ और क्या बोला, ओ पापी नीच हरामी, ओ पापी नीच हरामी, ओ तू कायर कपटी कामी, हाय दिखे तुझ में खामी, छतरी वीर नहीं, अरे क्यों ले रहा सर बदनामी, छतरी वीर नहीं। दिखे तुझ में खामी, छतरी वीर नहीं, अरे क्यों ले रहा सर बदनामी, छतरी वीर नहीं। सेनापति गुस्से में भर के उदयभान को कह रहा, ओ पापी नीच हरामी, तू कायर कपटी कामी, मन दिख है तुझ में खामी, तू छत्री वीर नहीं, क्यों ले रहा सर बदनामी, तू छत्री वीर नहीं। और अगली लाइन में धमकाता हुआ क्या बोला कि राजपूत के बेटे सी पोशाक तेरी है और म्लेच्छों कैसी इच्छा ओ नापाक तेरी है, और म्लेच्छों कैसी इच्छा ओ नापाक तेरी है। तेरा साधु कैसा बाणा, तेरा साधु कैसा बाणा, तेरा साधु कैसा बाणा, तू राक्षस है दीवाना, चांडाल बड़ा मस्ताना, तेरी जागीर नहीं, अरे क्यों ले रहा सर बदनामी, छतरी वीर नहीं। ओ पापी नीच हरामी, तेरे कायर कपटी कामी, अरे दिखे तुझ में खामी, छतरी वीर नहीं, अरे क्यों ले जा सर बदनामी, छतरी वीर नहीं। संग्राम सिंह सेनापति उदयभान को धमकाता हुआ पहली लाइन में कह रहा कि राजपूत के बेटे सी पोशाक तेरी है, म्लेच्छों कैसी इच्छा और नापाक तेरी है, तेरा साधु कैसा बाणा, तू राक्षस है दीवाना, चंडाल बड़ा मस्ताना, तेरी जागीर नहीं। और अगली लाइन में संग्राम सिंह क्या बोला कि ये सती पति संग सती हो रही, रोके मत पापी, इस धर्म कार्य में बाधक बढ़कर तो कै मत बापी,
तेग दुधारा कर दे सिर धड़ से न्यारा होगा ना दोष हमारा मेरी तकसीर है नहीं अरे क्यों ले रहा सर बदनामी छतरी वीर है नहीं ओ पापी नीच हरामी तेरे कायर कपटी कामी दिखे तुझ में खामी छतरी वीर है नहीं अरे क्यों ले रहा सर बदनामी छतरी वीर है नहीं संग्राम सिंह सेनापति उदयभान को कह रहा ये सती पति संग सती हो रही रोक के मत पापी इस धर्म कार्य में बाधक बनकर टोक के मत पापी वरना ये तेग दुधारा कर दे सिर धड़ से न्यारा होगा ना दोष हमारा मेरी तकसीर नहीं। जब संग्राम सिंह ने ये कहा तो उदयभान से रुका नहीं गया। उदयभान को ये कह के भेजा था धमका करके संग्राम सिंह ने कि कव्वे को हंसनी कैसे ब्याह दूं एक गिद्दड़ को शेरनी कैसे ब्याह दूं वो जवाब संग्राम सिंह सेनापति को दे रहा और क्या बोला उदयभान ऐ संग्राम सिंह वो बात याद कर तने कहा था कव्वे को हंसनी कैसे ब्याह दूं एक गिद्दड़ को शेरनी कैसे ब्याह दूं तो उदयभान क्या बोला कि मैं कव्वा हूं जिसे हंसनी परनाई नहीं थी वो शेर की बेटी गिद्दड़ को ब्याही नहीं थी शेर की बेटी गिद्दड़ को ब्याही नहीं थी ये उदयभान रणबंका ये उदयभान रणबंका ये उदयभान रणबंका माने न किसी की शंका ऐलान कर राजंका पट्टी खीर नहीं अरे क्यों ले जा सर बदनामी छतरी वीर नहीं ओ अरे पापी नीच हरामी ओ कायर कपटी कामी अरे दिखे तुझ में खामी छतरी वीर नहीं अरे क्यों ले जा सर बदनामी छतरी वीर नहीं उदयभान के पास 50 सिपाही थे संग्राम सिंह के पास केवल 4 सिपाही थे तो उदयभान संग्राम सिंह को कह रहा कि मैं कौवा हूं जिसे हंसनी प्रणाई नहीं थी और शेर की बेटी गिद्दड़ को ब्याही नहीं थी ये उदयभान रणबंका मानने ने किसी किस्म का ऐलान कर रहा जंग का यहाँ बटती खीर नहीं ऐ संग्राम सिंह ये वही कौवा है तेरी हंसनी को लेके जाएगा ये वही गिद्दड़ है तेरी शेरनी को लेके जाएगा अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मैदान में आ जा यहाँ खीर नहीं बटती है। जब उदयभान ने इतनी बात कही संग्राम सिंह भले ही कमजोर था उसके पास केवल 4 ही सिपाही थे लेकिन अपनी आंखों के सामने बेटी की बेइज्जती होती सहन नहीं कर सका तो संग्राम सिंह क्या बोला वो बोला पापी तुझे मैं जिंदा छोड़ नहीं सकता उमराव सिंह पर चना भाड़ को फोड़ नहीं सकता उमराव सिंह पर चना भाड़ को फोड़ नहीं सकता तेरे संग 50 सिपाही तेरे संग 50 सिपाही तेरे संग 50 सिपाही रहे घेर चिता अन्यायी कर नंद राम कविताई धरदारी रे नहीं अरे क्यों ले जा सर बदनामी छतरी वीर नहीं ओ तेरे पापी नीच हरामी ओ कायर कपटी कामी हरे दिखे तुझ में खामी छतरी वीर नहीं अरे क्यों ले जा सर बदनामी छतरी वीर नहीं
तुझे मैं जिंदा छोड़ नहीं सकता, उमराव सिंह पर चना बाढ़ को फोड़ नहीं सकता। तेरे संग 50 सिपाही रहे घेर चिता अन्यायी, कर नंदराम कविताई धरता धीर नहीं। भाई संग्राम सिंह के पास केवल 4 सिपाही थे, उदय भान के पास 50 सिपाही थे। इधर से लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई शुरू हो गई तो उदय भान की सेना टूट पड़ी संग्राम सिंह की के 4 सिपाहियों के ऊपर। 4 सिपाही खत्म कर दिए, संग्राम सिंह को खत्म कर दिया। राज पंडित को कहा कि चला जा वापिस, तू पंडित है, तेरे ऊपर हथियार नहीं चलाएंगे, पीछे मुड़ के मत देखना। राज पंडित को भगा दिया। कमला और देवल दोनों को बंदी बनाया उदय भान ने, और उदय भान को जाना था दक्षिण में कोंडने के लिए पर बादशाह के आदेश से। लेकिन उदय भान विचार करता है कि मैं वापिस दिल्ली चलूं और बादशाह को सारी घटना की सूचना दूंगा तो बादशाह मुझे इनाम भी देगा। उदय भान दक्षिण में कोंडने के लिए की तरफ तो नहीं गया, कमला और देवल को बंदी बनाई और वहां मेवाड़ भूमि से ही वापिस दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया। दिल्ली पहुंचा, औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली किले में अपना दरबार लगा रखा। उदय भान भरे दरबार में बादशाह के सामने गया। बादशाह ने देखा इस उदय भान को मैंने कोंडने किले में भेजा था कब्जा करने के लिए दक्षिण में, ये वापिस क्यों आ गया। उदय भान को बादशाह औरंगजेब ने देखा तो बादशाह बोल पड़ा कि उदय भान नादान बता, उदय भान नादान बता, रास्ते से उल्टा आया क्यों, रास्ते से उल्टा आया क्यों, रास्ते से उल्टा आया क्यों। हुक्म अदुली कर तूने आ मुझको मुख दिखलाया क्यों, मुझको मुख दिखलाया क्यों, मुझको मुंह दिखलाया क्यों। हुक्म अदुली कर तूने आ मुझको मुंह दिखलाया क्यों। उदय भान, मैंने दक्षिण में कोंडने किले पर कब्जा करने के लिए तुझे भेजा, तूने मेरे हुक्म को अदुल किया, वापिस क्यों आ गया। उदय भान हाथ जोड़कर कहने लगे बादशाह सलामत, आज से मैं हिंदू धर्म छोड़ता हूं, मुस्लिम धर्म को अपनाता हूं, और बादशाह सलामत मैं हिंदुओं की लड़की कमला को पकड़ के लाया हूं और मैं आपसे अनुमति लेने के लिए आया हूं, मैं इस कमला के साथ निकाह करना चाहता हूं। बादशाह औरंगजेब ने जब इतनी बात सुनी तो बादशाह क्या बोले कि जाओ किले कोंडने को, जाओ किले कोंडने को, पर पथ में घात लगाना मत, पथ में घात लगाना मत, ओ पथ में घात लगाना मत। 3 महीने तक कमला के घात में हाथ लगाना मत, घात में हाथ लगाना मत, घात में हाथ लगाना मत। 3 महीने के खाला के घात में हाथ लगाना मत। उदय भान जाओ कोंडने किले में कमला को साथ लेके जाओ, लेकिन एक शर्त होगी, मैं तुझे 3 महीने का समय देता हूं। 3 महीने से पहले आपने कमला के शरीर के हाथ लगा दिया तो हाथ कटवा दूंगा, जबान से गलत बोला तो जीभ कटवा दूंगा, आंखों से गलत देखा तो आंखें फुड़वा दूंगा। 3 महीने के बाद मैं तुझे अनुमति देता हूं, कमला से निकाह करवा लेना। जब उदय भान वापिस चलने लगा तो बादशाह ने कहा उदय भान 3 महीने की तारीख तिथि नोट कर ले ताकि कल कोई भूल ना रहे। कहो बादशाह सलामत। तो बादशाह औरंगजेब तिथि बताता 3 महीने की कि पोहबदी नौमी है आज, पोहबदी नौमी है आज, खूब हिसाब लगा लेना, खूब हिसाब लगा लेना, हाँ खूब हिसाब लगा लेना। चैत बदी नौमी को तुम कमला से निकाह करा लेना, कमला से निकाह करा लेना, कमला से
निकाह करा लेना। ओ चैत बदी नौमी को तुम कमला से निकाह करा लेना। उदयवान पोबदी नौमी है आज, खूब हिसाब लगा लेना, और चैत बदी नौमी को तुम कमला से निकाह करा लेना। अब उदयवान कमला और देवल को डोले में बिठवाई, 50 सिपाहियों को साथ लिया, फिर दिल्ली से दक्षिण में कौंडने किले का रास्ता पकड़ लेता। कौंडने किले में पहुंचा, वहां जाके कमला और देवल का अलग तंबू लगवा दिया। कमला और देवल का अलग तंबू लगवा दिया और उदयवान अपने सैनिकों के साथ अलग रहने लगा। उदयवान मन ही मन में विचार करने लगा, तने बड़ी भारी गलती की। अगर कमला को पकड़ के सीधी मेवाड़ से यहीं आ जाता कौंडने किले में, तो आज कमला तेरी रानी होती। तू बादशाह के पास गया था इनाम लेने के लिए कि तू एक हिंदू की लड़की पकड़ के लाया है, आज से मुस्लिम धर्म को अपनाता है, तो बादशाह तुझे इनाम देगा इस काम के लिए। लेकिन उल्टा फैसला हो गया बादशाह के दिमाग में, और उदयवान धोखा सा धर रहा और क्या विचार कर रहा कि अगर मैं वापिस दिल्ली नहीं जाता तो आज कमला में और मेरे अंदर इतनी दूरी नहीं पड़ती, 3 महीने की जो दूरी पड़ी है। तो उदयवान क्या सोच रहा, जरा सुनिए। उदयवान क्या विचार कर रहा, अरे लेने गया इनाम सहा से, वो कमला दूर दराज पड़ेगी, वो रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नमाज पड़ेगी, रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नमाज पड़ेगी। लेने गया इनाम सासे कमला दूर दराज पड़ेगी, रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नवाज पड़ेगी, रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नवाज पड़ेगी। लेने गया इनाम सासे कमला दूर दराज पड़ेगी, रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नवाज पड़ेगी, रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नवाज पड़ेगी। उदयवान सोच रहा, लेने गया इनाम सहा से कमला दूर दराज पड़गी, रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नमाज पड़गी। मैं गया था बादशाह से इनाम लेने के लिए, लेकिन मेरे अंदर और कमला में तो बहुत लंबी दराज पड़ गई, 3 महीने का समय, 3 महीने में पता नहीं क्या होगा। उदयवान ने दिल्ली जाकर किस्मत को ही दगा दिया, उदयवान ने दिल्ली जाकर किस्मत को ही दगा दिया। 3 माह के खातिर पर कमला के भाग को जगा दिया, देवल ने निज पति देखा तो रंजो गम को भगा दिया, देवल ने निज पति देखा तो रंजो गम को भगा दिया। वो आया भिखारी खेमे में हुआ अंधेरा, सांझ पड़गी रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नवाज पड़गी। ओ
कि बादशाह ने 3 माह का कर्फ्यू ऑर्डर लगा दिया। उदय भान ने दिल्ली जाकर किस्मत को ही दगा दिया। 3 माह के खातिर पर कमला के भाग को जगा दिया। देवल ने निजपति देखा तो रंजोगम को भगा दिया। आया भिखारी खेमे में एक वाह अंधेरा सांझ पड़गी। रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नमाज पड़गी। उदयभान सोच रहा बड़ा उल्टा फैसला तूने लिया। अगर तू वापिस दिल्ली नहीं जाता तो आज कमला में और तेरे अंदर इतना अंतर नहीं होता। और इधर से तो देवल कमला की सखी थी, वो शादीशुदा थी और कमला के देवल के पति का नाम था जगत सिंह। देवल के पति का नाम जगत सिंह। जगत सिंह को पता चला कि देवल भी कमला के साथ दक्षिण में कोंडने किले में बंद है, तो जगत सिंह कोंडने किले में गया। और कोंडने किले में गया तो वहां देखा कमला और देवल का तंबू अलग है। भिखारी का वेश बनाया जगत सिंह ने और झोली टांग करके, झोली लगा करके भिक्षा लेने के लिए तंबू के पास गया और जाके कहने लगा, आवाज लगाई भिक्षा डालो। जब भिक्षा डालो की आवाज आई, वो देवल अपने पति की आवाज को पहचान जाती है और तंबू के दरवाजे से बाहर मुंह निकाल कर देखा तो कहने लगी, रुक जाओ, मैं भिक्षा लेके आती हूं। वो देवल तंबू के भीतर गई और चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके रोटी की पापड़ी में दे दी और रोटी मोड़ करके और भिखारी की झोली में डाल दी। तो देवल ने अपने पति जगत सिंह को भिक्षा के रूप में एक रोटी दी, रोटी में दे दी चिट्ठी। और चिट्ठी में क्या लिखा कि रोटी में लिख पत्र दे दिया, उदयभान पर जाओ तुम, जैसे हो वैसे सेना में अपना नाम लिखाओ तुम, जैसे हो वैसे सेना में अपना नाम लिखाओ तुम। शायद एक रोज अपने तंबू का पहरा पाओ तुम, छल प्रेम से इस प्रकार फंदे से हमें छुड़ाओ तुम, छल प्रेम से इस प्रकार फंदे से हमें छुड़ाओ तुम। एक खिवैया तुम ही बचे हो बीच भंवर में जहाज पड़गी, रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नमाज पड़गी। गले नमाज पड़गी, रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नमाज पड़गी। देवल ने रोटी में लिख पत्र दे दिया, उदयभान पर जाओ तुम, जैसे हो वैसे सेना में अपना नाम लिखाओ तुम, शायद एक रोज अपने तंबू का पहरा पाओ तुम, और छल प्रेम से इस प्रकार फंदे से हमें छुड़ाओ तुम। एक खिवैया तुम ही बचे हो बीच भंवर में जहाज पड़गी, रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नमाज पड़गी। देवल ने अपने पति जगत सिंह को कह दिया कि आप भिखारी का भेष हटा के और छतरी का भेष बना के उदयभान के पास जाओ, उसकी सेना में भर्ती हो जाओ। 3 महीने का समय है, चैतवदी नवमी का आखिरी दिन है। जब तक बादशाह औरंगजेब ने कहा है कि उदयभान तने कमला के शरीर के हाथ लगा दिया तो हाथ कटवा दूंगा, जबान से गलत बोला तो जीभ कटवा दूंगा, और आंखों से गलत देखा तो आंखें फुड़वा दूंगा। पतिदेव आप छतरी का भेष बना के उदयभान की सेना में भर्ती हो जाओ। चैतवदी नवमी से पहले पहले आपको कभी मौका मिले पहरा देने का तो हमें यहां से बाहर निकाल देना। भाई जगत सिंह किले के बाहर गया, झोली में से वो रोटी निकाली, रोटी के भीतर चिट्ठी, चिट्ठी में समाचार पढ़ा। जगत सिंह उसी समय छतरी का भेष बनाया और उदयभान के पास गया। उदयभान पर गया जगत सिंह झुक कर शीश नवाया है, गरीब परवर राजपूत ये खिदमत करने आया है, गरीब परवर राजपूत खिदमत
उसको समझा तो फौरन नाम लिखाया है। ओ सूरवीर उसको समझा तो फौरन नाम लिखाया है। वो बना लिया विश्वासी उसकी धाक बेअंदाज पड़गी रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नमाज पड़गी। ओ लेने गया इनाम सासे कमला दूर दराज पड़गी रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नमाज पड़गी। रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नमाज पड़गी। उदयभान पर गया जगत सिंह झुककर शीश नवाया है। गरीब परवर राजपूत ये खिदमत करने आया है। उदयभान ने जगत सिंह को आदर से बैठाया है। शूरवीर उसको समझा तो फौरन नाम लिखाया है। बना लिया विश्वासी उसकी धाक बेअंदाज पड़गी रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नमाज पड़गी। जगत सिंह कहने लगे महाराज मैं आपकी सेना में भर्ती होने के लिए आया हूं। उदयभान ने विचार किया तुझे अब सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। कमला तेरे किले में बंद है। हिंदुओं को पता चलेगा कमला को छुड़ाने के लिए आएंगे। तुझे योद्धाओं की नौजवानों की जरूरत पड़ेगी। जगत सिंह को सच्चा सूरवीर समझा तो उदयभान ने जगत सिंह को अपनी सेना में भर्ती कर लिया और जगत सिंह वहां नौकरी करने लगा। इंतजार में रह रोजाना कब मौका मिले पहरा देने का, कब कमला और देवल को बाहर निकालूं। इधर से देवल अपने पति को सेना में भर्ती करवा के बेफिक्र सी हो गई कि मेरा पति सेना में भर्ती हो गया, चैत बदी नौमी से पहले पहले हमको यहां से जरूर बाहर निकालेगा। और इधर से कमला बेचारी को नहीं पता था कि देवल ने अपने पति जगत सिंह को सेना में भर्ती करवा दिया और वो कोई न कोई उपाय निकालेगा। इधर से कमला रोती है, तंबू में बैठी बैठी बिलख रही है, कुछ खा पी नहीं रही। और उदयभान ने विचार किया कि काफी दिन हो गए मैं कमला और देवल के तंबू के पास जाके सुनूं तो सही वो आपस में बातें क्या करती है, कोई बचने का उपाय तो नहीं बना रखा है। तो उदयभान कमला और देवल के तंबू के पास आता है और छुप करके सुनने की कोशिश करता है। कैसे? वो उदयभान ने कमला के तंबू पर आंख लगाई, दोनों गया टहल कर पास श्याम को बातें करती पाई। दोनों गया टहल कर पास बातें करती पाई। दोनों छुप कर सुनता उदयभान क्या बतला रही लुगाई। दोनों कमला और देवल देवियों आपस में बतलाई। दोनों कमला और देवल आपस में बतलाई। दोनों कमला देवी रोमन लग रही क्यों न शीश पर गाज पड़गी रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नमाज पड़गी। छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नवाज पड़गी। रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नवाज पड़गी। लेने गया इनाम सासे कमला दूर दराज पड़गी। रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नवाज पड़गी। रोजे छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नवाज पड़गी। उदयभान ये विचार करता हुआ कि कमला और देवल आपस में बातें क्या करती हैं, जाके छुपकर सुनूं तो सही, कोई बचने का उपाय तो नहीं खोज रखा उन्होंने। तो उदयभान ने कमला के तंबू पर आंख लगाई, दोनों गया टहल कर पास श्याम को बातें करती पाई। दोनों
छुप कर सुनता उदय भान क्या बतला रही लुगाई दोन्यू। कमला और देवल देवियों आपस में बतलाई दोन्यू। वो कमला देवी रोवन लग रही क्यों ना शीश पे गाज पड़गी। रोज छोड़न गया मियाँ जी उल्टी गले नमाज पड़गी। कमला रो रही, देवल उसको समझाने की कोशिश कर रही। क्यों देवल को यकीन था तेरा पति जगत सिंह सेना में भर्ती हो गया, सैतपति नौमी से पहले पहले तेरे को तुमको यहां से छुड़वाएगा। तो देवल तो निर्भीक सी थी, किसी प्रकार का भय नहीं था और कमला बेचारी को इसकी कोई सूचना नहीं थी। और उदयभान खड़ा खड़ा सुन रहा तंबू के पास। तो कमला रो रही और देवल उसको समझा रही। दीदी कमला मेरी बहन जैतरा परमात्मा राखब उतरण पड़ोग मेरी बहन रोवा मत। और कमला कह रही दीदी अब रोने के सिवाय बाकी मेरे पास कोई कुछ काम रहा नहीं। तो कह सती बिन पति गति नहीं जीवन है बेकार सखी। सती बिन पति गति नहीं जीवन है बेकार सखी। बिना पति बेकार नेत्र है मेरी गमख्वार सखी। कमला प्यारी रोवे वतना रोने में क्या सार सखी। बैठी ओले अखियां गोले रोने आए बेकार सखी। जब देवल ने कहा जी रोवे मत, कमला कह रही कहे सती बिन पति गति नहीं जीवन है बेकार सखी। ए बिना पति बेकार नेत्र